चलिए आज आपको घुमाने वाले हैं चपला। चपला झारखंड के पलामू ज़िले का एक छोटा सा शहर है जो बिहार और झारखंड के बॉर्डर का एक बड़ा सा सिटी है या बड़ा सा ब्लॉक कहिए, सिटी कहिए। इसका दूसरा नाम है हुसैनाबाद। तो चलिए आज आपको हम हुसैनाबाद के यानी चपला के रेलवे स्टेशन और सिटी दिखाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। शुरू करते हैं हम लोग चपला रेलवे स्टेशन से। आप देख पा रहे होंगे अब हम लोग अभी चपला रेलवे स्टेशन के कैंपस में हैं और कैंपस में इधर टेम्पो वगैरह लगाने का जगह है। चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं बिल्डिंग। चपला रेलवे स्टेशन का नया बिल्डिंग बन रहा है और इस बिल्डिंग के बगल में ही पुरानी बिल्डिंग है। तो पुरानी बिल्डिंग में भी मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए ये बिल्डिंग बन रहा है अभी। साइड से बिल्डिंग इस तरह से नज़र आता है और बड़ा ही अच्छा लुक है। आपको मैं फ्रंट से भी दिखाऊंगा। इस तरह काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और ये देख लीजिए जस्ट आप रेलवे स्टेशन के जो नया वाला बिल्डिंग बन रही है उसके सामने का लुक इस तरह से है और बड़ा ही बिल्डिंग है। और यहाँ से हम लोग मेन इंटर करेंगे अंदर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं किस तरह का नज़ारा है। जस्ट जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं देख लीजिए, और अंदर घुसने के बाद जब हम लोग प्लेटफॉर्म साइड में घुसते हैं इस तरह का लुक है। मतलब बरामदा अच्छा सा बड़ा सा बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ आपको मैं। इस तरह का बरामदा का लुक बहुत शानदार लग रहा है। रेलवे स्टेशन के मतलब जो प्लेटफॉर्म का साइड है उस तरह से मैं आपको बिल्डिंग दिखाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे कैमरे से बड़ा है इसलिए थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। देखिएगा मैंने वाइड एंगल करके दिखाने का प्रयास किया है। ये बिल्डिंग जो रेलवे प्लेटफॉर्म के सामने से नज़र आता है और जैसे ही इस तरह का देख लीजिए मालगाड़ी खड़ी हुई है और इस तरह थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। राइट साइड में इस तरह से है। तो कैसा लगा अंदर का बिल्डिंग बताइएगा। और हम लोग चलते हैं रेलवे स्टेशन से पीछे की ओर और पीछे की ओर से तो हम लोग चलेंगे रेलवे स्टेशन के से बाहर और सिटी की ओर चलेंगे। तो आपने वो देखा था पीछे आपने नया बिल्डिंग, ये है जो आप देख रहे हैं सामने, वो है पुराना बिल्डिंग। पुराने बिल्डिंग में यहीं पे पहले टिकट घर हुआ करता था और अभी भी टिकट घर यहीं है। अभी नया वाला बिल्डिंग चालू नहीं हुआ है। और नया वाले बिल्डिंग के सामने से भी रास्ता आप मेन रोड पर सड़क पर जा सकते हैं। और पुराने वाले बिल्डिंग जो कैंपस देख रहे हैं इस कैंपस के सामने में भी एक बिल्डिंग सड़क है। तो ये है मेन रास्ता जो आप यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलेंगे हम यहाँ से और चलेंगे हम लोग शहर की ओर। और यहाँ से आ जाता है हमारा मेन सड़क जो रेलवे स्टेशन के बाहर ले जाता है और बाहर से हम लोग यहाँ से चलेंगे सिटी की ओर। और यहाँ से देखिएगा आगे का सड़क थोड़ा सा कैसा है। उससे पहले मैं आपको बता दूँगा जो सामने ग्रे कलर का जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ग्रे वाला बिल्डिंग जहाँ पे एक आदमी देखिए जा रहा है सामने में, ये बिल्डिंग सुलभ शौचालय यानी शौचालय है। आप जब भी रेलवे स्टेशन पे आएंगे और आपको उस तरह का महसूस हो तो शौचालय में जा सकते हैं, अच्छा है। और इधर सीधे हम लोग यहाँ से आगे करीब ½ किलोमीटर में आपका चपला सिटी है। तो चलिए आपको सिटी की ओर ले चलते हैं। सड़क का हाल देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन से शहर की ओर जाने के लिए जो सड़क है कैसा लग रहा है। आगे और थोड़ा देखिएगा उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि सड़क का स्थिति कैसा है। तो एक चीज़ और बता दीजिएगा कि जो आपने नया बिल्डिंग देखा रेलवे स्टेशन का वो बिल्डिंग आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट करने से हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि लोग हमारे बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये देख लीजिए सड़क का हाल। रेलवे स्टेशन से ½ किलोमीटर की दूरी पे है सिटी और ½ किलोमीटर तक जाने में आपको अगर आप बाइक से हैं और बारिश हो रही है तब तो आप जान हथेली पे लेके चलेंगे। ये देख लीजिए रास्ते के दोनों तरफ कितना गंदगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का सड़क देख करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या शहर का हाल ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आगे आपको और भी कुछ दिखाने वाले हैं। शहर में हम लोग जैसे रेलवे स्टेशन से निकलेंगे तो इस तरह के इस सड़क से होकर ही आपको गुजरना है। आपको मेन सिटी में आने के लिए नहीं
जपला के बाज़ार में आने के लिए। तो जपला के बाज़ार में आने के लिए ये सड़क आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये है ओवर ब्रिज, जो सामने नज़र आ रहा है आपको वो ओवर ब्रिज है। और ओवर ब्रिज का भी मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आपको शहर का मेन सिटी, रेलवे स्टेशन, ओवर ब्रिज सब कुछ दिखाने वाले हैं। पूरे शहर में मात्र एक ही ओवर ब्रिज है और बहुत जल्दी बना है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है अभी इसको चालू हुए ओवर ब्रिज को। तो ओवर ब्रिज के जस्ट नीचे आएंगे तो इस तरह का आपको बाज़ार नज़र आएगा और ओवर ब्रिज के नीचे से ही पार होकर के हम लोग बाज़ार, मेन बाज़ार की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा इस जगह अव्यवस्था है, रोड अच्छा नहीं है और ठेले वाले और ये आमने सामने का जो कनेक्टिविटी है थोड़ा सा दिक्कत है इस जगह। ये यहाँ पर देखिएगा दो रास्ता है, एक रास्ता इधर जिधर हम लोग ने मुड़े और वो चला जाएगा मेन बाज़ार में, और एक जो और रास्ता था वो चला जाता है मेन सड़क की ओर, यानी शहर के बाहर होते हुए छतरपुर वाले रास्ते में चला जाता है। तो ये देख लीजिए हम आ गए हैं अभी मेन बाज़ार में, और मेन बाज़ार यहाँ से और आगे लंबा है। तो मेन बाज़ार में देखते जाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे के बाज़ार में मेन सड़क पर, खासकर मेन सड़क पर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि बड़े बड़े दुकान हैं लेकिन दुकान का एक भी फेस नज़र आपको नहीं आएगा। मैंने ऐसा देखा है और अभी आप देखेंगे कि दुकान का मेन फेस आपको नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर ठेले वाले कहीं, अब पूरे मैंने सिटी घुमा है, पूरे सिटी में मैंने जहाँ भी देखा है दुकान वाले जो नीचे जो मेन बिल्डिंग में जो व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, उनका दुकान कम और ये ठेले वाले का दुकान ज़्यादा नज़र आता है। ये है बी बाज़ार। तो आगे चलिए, अब देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ठेले वाले, ध्यान रखिएगा। ये देखिए जहाँ भी आपको मेन सड़क पर, यहाँ देख लीजिए मात्र 2 से 3 बाइक के लिए सिर्फ जगह है यहाँ पे। टेम्पू वाले को देखिए पार करने में कितना, जो कि 20 फीट से ज़्यादा रोड है इस जगह, ये 20 फीट में एक टेम्पू को पार करने के लिए सोचना पड़ता है। इतना अव्यवस्था कैसे है अब तो ये तो प्रशासन और शासन ही बताएगा। देखिएगा आप जहाँ भी आप देखते जाइए, आपको मेन सिटी का एक भी बड़ा दुकान नज़र नहीं आएगा, एक भी दुकान नज़र नहीं आएगा। अगर आप जा रहे हैं रास्ते से तो मेन सिटी पर आपको सिर्फ और सिर्फ ठेला ही नज़र आएगा, ठेले वाले का ही कब्जा नज़र आएगा, वही सड़क तक नज़र आएगा आपको। अब देख लीजिए सामने में एक टेम्पू को पार होना है और हमें पार होना है, सोचना पड़ रहा है किधर से पार होना है। ये देख लीजिए सड़क पर यहाँ से वहाँ तक सब्जी वाले और ठेले वाले बिल्कुल सड़क पर कब्जा करके रखे हुए हैं। मैंने यहाँ के व्यापारियों से भी लगभग मैंने बात करके देखा तो बोले कि अरे यार क्या बोलेंगे, इन लोगों को बोलना है कि झगड़ा करना है। कुछ लोगों का प्रशासन से टचअप में है, प्रशासन को खिलाते हैं, और कुछ लोग नेताजी को खिलाते हैं और ज़बरदस्ती दुकान लगाते हैं। इनसे लड़ना भी अपने आप व्यर्थ है। ये देख लीजिए सड़क के ऊपर किस तरह से, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से एकदम बिल्कुल कब्जा जिसको बोलते हैं ना। ये देख लीजिए चौक है, देख लीजिए कोई महान व्यक्ति का यहाँ पे स्मारक लगा हुआ, उस महान व्यक्ति के चारों तरफ से लोगों ने चेक करके ठेला लगा के रखा है लोगों ने इस जगह, जो कि ये क्या है, चौराहा है। चौराहे के बीचों बीच लोगों ने ठेला लगा के रखा है। मैं जस्ट अब यहाँ से रिटर्न होता हूँ। बाज़ार आगे बहुत बड़ा है तो आगे बाज़ार में नहीं जाएंगे, आगे आपका है ना बाज़ार रिटर्निंग होते हुए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए किस तरह से इन लोगों ने लगभग कब्जा करके रखा है। रोड पे, सड़क पे चलना मुश्किल है। यहाँ पे प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और जो बड़े बड़े दुकानदार हैं जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी इन लोगों के खिलाफ़ बोलना चाहिए कि इस तरह से भाई दुकान को, ये सड़क को छेको मत, लोगों का आवागमन बाधित मत करो, शायद कुछ सलूशन निकले। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे और बाज़ार का थोड़ा सा और रिव्यू करा करके आपको ले चलेंगे ओवर ब्रिज के पास। ओवर ब्रिज दिखाएंगे कि ओवर ब्रिज कहाँ से और कैसे चालू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है। ओवर ब्रिज का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं जब भी अगर आप इस शहर में आते हैं, तो ओवर ब्रिज का उपयोग कब करना है मैं आपको बताऊँगा। तो ये देख लीजिए, अभी तक मैंने आपको बाज़ार दिखाया
और बाज़ार दिखाने के बाद अब ले चलते हैं आपको ओवरब्रिज की तरफ। यहाँ से बाज़ार बहुत अभी लंबा है, लेकिन बाज़ार से मैंने जस्ट रिटर्न आ गया हूँ इधर। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको ओवरब्रिज की तरफ। और यहाँ से शुरू होता है हमारा ओवरब्रिज। जब भी आप डेहरी से या बारून NTPC डंगवार होते हुए आएंगे, यानी बिहार बॉर्डर पार करके जब भी आप झारखंड में एंट्री करेंगे, तो आपको इसी रास्ते से आना होगा और यहीं से आपको आकर के ओवरब्रिज को पकड़ना होगा। और ओवरब्रिज का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप छतरपुर और जाना चाहते हैं, डायरेक्ट छतरपुर निकल शहर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप यहीं से आकर के आप डायरेक्ट पकड़ करके आप बाहर की ओर जा सकते हैं। यहाँ से ही आप टर्न करके शहर में अगर आपको एंट्री नहीं मारना है, शहर के बाहर शहर के मतलब साइड से निकलना है, तो आप इस ओवरब्रिज को पकड़ के जा सकते हैं। नहीं तो शहर के अंदर जाना है तो आपको, जैसे मैंने अभी राइट लिया, आप लेफ़्ट लेकर के नीचे रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग होते हुए आप मेन सिटी की ओर जा सकते हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ही ये ओवरब्रिज बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ओवरब्रिज बनने से लोग वो ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ज़्यादातर लोग आज भी रेलवे क्रॉसिंग नीचे वाले जो फाटक रेलवे लाइन है वहाँ से ही क्रॉस करके लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मेन वो जो नीचे वाला जो रोड है मेन सिटी को कनेक्ट करता है, मेन सिटी की ओर ले जाता है डायरेक्ट आपको। और ये जो ओवरब्रिज है आपको डायरेक्ट मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर कर देता है। तो लोग, मैंने देखा कि ज़्यादातर भीड़ रेलवे क्रॉसिंग के नीचे ही है। रेलवे के जो ऊपर ब्रिज बना है उस ब्रिज का उपयोग बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैंने एक अनुपात बताया, मैंने ऐसा नहीं कि ओवरब्रिज बनना नहीं चाहिए, बनना चाहिए, ओवरब्रिज होना ही चाहिए। तो चलिए, आप अभी देख रहे होंगे ये जो सड़क है, आपको अगर छतरपुर जाना है, अगर आपको जपला से डायरेक्ट छतरपुर जाना है, तो आप बेशक एकदम डायरेक्ट आप ये उपयोग कीजिए किसको, ओवरब्रिज को। और आप ये देख लीजिए जो सीधे सड़क नज़र आ रहा है, उस सीधे सड़क पकड़ के आप सीधे छतरपुर की ओर जा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट टर्न, आपको ले चलते हैं ओवरब्रिज के नीचे। आप जो सामने में जाएंगे तो आप चले जाएंगे उधर छतरपुर। अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेते हैं और हम लोग चलते हैं वहीं, आपको जहाँ मैंने चौराहा दिखाया था ओवरब्रिज के नीचे, जहाँ ठेले वाले लगाए हुए थे, वहीं ले चलते हैं। इस तरह से देखिए आगे, मतलब ओवरब्रिज के इधर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ दुकान है। पहले क्या था, ओवरब्रिज इस तरह से बना हुआ नहीं था, तो एक दुकान दूसरे दुकान को आराम से कनेक्ट कर पाते थे, लोग इधर से उधर आराम से चले जाते थे। लेकिन जब से ये ओवरब्रिज बना है तो एक तरह से डिसकनेक्टिविटी हो गया, कनेक्टिविटी के साथ साथ डिसकनेक्टिविटी भी आ गया यहाँ पे, कि आर पार लोगों को जाने के लिए अब एक लंबा रास्ता तय करके ओवरब्रिज के नीचे से आ करके तब उस पार जाना पड़ता है। तो एक थोड़ा सा समस्या यहाँ पे हुआ है लोगों को। लोग कहते हैं कि पहले ही वाला ही ठीक है, पहले वाला ही ठीक था, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरब्रिज बनने से कुछ तो राहत मिला ही होगा लोगों को। तो लेकिन क्या है कि ओवरब्रिज के नीचे से भी थोड़ा सा स्पेस कम है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ पे ओवरब्रिज के नीचे, ओवरब्रिज के जहाँ से हमने आपको शुरू किया था वीडियो, मतलब जो रेलवे स्टेशन वाला, जो रेलवे स्टेशन की तरफ से जब हम आ रहे थे, वहाँ से आपको यहाँ पर ला कर कि आगे हम लोग सिटी में चले गए थे। दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ से मेन सिटी की ओर चला जाएगा। ये रास्ता जो मैं यहाँ से क्रॉस किया था आपको, ये मेन सिटी की ओर चला जाएगा। तो चलिए आगे आपको दिखाएंगे रेलवे क्रॉसिंग पर देख लीजिए, अभी भी काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगा रहा था रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से जाने के लिए। लोग आज भी ओवरब्रिज से ज़्यादा रेलवे क्रॉसिंग को, नीचे वाले क्रॉसिंग को ही पार करते हैं। तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक